हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम बीटेक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें आपको क्या क्या लिखना चाहिए और मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको बिल्कुल से अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीटेक के जो भी नोट्स चाहिए हो वो मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर बीटेक केमिस्ट्री नोट्स में आप सर्च कर सकते हैं। तो हम ये बीटेक का आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है राइट इट्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। तो उस प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन करूंगी और उसकी एप्लीकेशंस भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो चाहे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, कोई भी सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्ट्रक्चर इलुसिडेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, मींस हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले यही लाइन आएगी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एब्जॉर्प्शन, अब इसमें हम जो एब्जॉर्प्शन करते हैं वो आईआर रेडिएशन का इन टर्म ऑफ वेव नंबर या फिर वेवलेंथ होता है। एंड वी नो दैट वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मींस वेव नंबर को हम म्यू बार से डिनोट करते हैं और इज इक्वल टू 1 अपॉन में वेवलेंथ। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन वेवलेंथ और वेव नंबर। जो एब्जॉर्प्शन होता है आईआर में हमें डिफरेंट सिग्नल मिलते हैं, वो जो एब्जॉर्प्शन होता है या तो वेवलेंथ की टर्म में होता है या फिर वेव नंबर की टर्म में होता है। आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्लॉटेड एज परसेंटेज ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट वेव नंबर। और जो आईआर स्पेक्ट्रा जो प्लॉट करते हैं वो हम परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में प्लॉट करते हैं। तो अब वेव नंबर मैंने जैसे बताया इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ। अब इसकी ये वैल्यू है, ये आपको ये समझा रखा है जैसे कैसे निकलेंगी, तो ये आपको लर्न करना है। ऑर्डिनरी आईआर रीजन जो होती है वो एक्सटेंट होता है फ्रॉम 2.5 माइक्रो टू 15 माइक्रो। इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.5 माइक्रो से 15 माइक्रो के बीच में लाई करती है, यानी कि 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि जो वेव नंबर है वो 1 अपॉन वेवलेंथ होता है, अगर हम निकालेंगे तो ये इस वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी। और जो आईआर रीजन होते हैं दो टाइप के होते हैं, नियर यूवी रीजन, नियर आईआर रीजन एंड फार आईआर रीजन। तो रीजन जो होगा 0.8 टू 2.5 उसे हम नियर आईआर रीजन कहते हैं, और रीजन जो 15 टू 200 माइक्रो लाई करता है इट इज नोन एज फार आईआर रीजन। ये तो हुई इसकी इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब प्रिंसिपल में अगर हमने करना हो तो सबसे पहले इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता रही हूं बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आप ये लाइन अच्छे से समझिए। जो एब्जॉर्प्शन आईआर रीजन होता है ड्यू टू चेंज इन डाइपोल मूवमेंट और वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल। जो एब्जॉर्प्शन आईआर रीजन में होता है वो किसके कारण होता है, डाइपोल मूवमेंट चेंज होती है या फिर रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो लेवल होते हैं वो चेंज होते हैं, जिसके कारण इसे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। और अगर मान लो हम वाइब्रेशनल लेवल देखें तो डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल जो होते हैं उसके अंदर रोटेशनल सब लेवल होते हैं। तो यही होगा, ए सिंगल वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज इज अकम्प्लिश्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी चेंज। सो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा अपीयर एज ए वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड। जो हमारे डिफरेंट वाइब्रेशनल्स होते हैं उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, वाइब्रेशन के अंदर रोटेशनल लेवल लाई करते हैं। सो इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। और अगर हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस देखें, जो अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रही है ड्यू टू चेंज इन डाइपोल मोमेंट और वाइब्रेशन, तो फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड सेकंड वन इज बेंडिंग वाइब्रेशन। अब ये 2 टाइप के आपको प्रिंसिपल आएगा तो इसमें ये एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, व्हाट इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड व्हाट इज बेंडिंग वाइब्रेशन। तो सबसे पहले है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होगा, जैसे हम रबर बैंड लेते हैं उसको हम अगर मान लो स्ट्रेच करते हैं मीन्स खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, उसको हम फिर छोड़ते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है।
तो इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। लेकिन क्या होगा, जैसे ये मैंने बता दिया, ये दिखाया आपको, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कर रहे हैं, ये दो बॉन्ड जो बोल्ड दिखा रखे हैं, मतलब कंप्लीटली फिल दिखा रखे हैं और ये डैश लाइन में दिखा रखा है, ये दो एटम थे, जब हमने उसे स्ट्रेच किया मतलब खींचा तो वो थोड़े से आगे इस टाइप से आ गए, लेकिन जब हमने इसे फिर दोबारा से छोड़ दिया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। लेकिन ये लाई किस में कर रहे हैं, ऑन द सेम बॉन्ड एक्सिस, मतलब उसका एक्सिस जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो यही बात होगी। इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, इसके इस टाइप ऑफ वाइब्रेशन में डिस्टेंस जो होते हैं बिटवीन टू एटम इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, बट लाइंग इन द सेम बॉन्ड एक्सिस। Such type of vibration is known as stretching vibration। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होंगे, दोनों बॉन्ड जो एटम है वो या तो एक दूसरे से दूर जा रहे हो या एक दूसरे के पास आ रहे हो, तो उस वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। अगर एक पास आ रहा हो और दूसरा दूर जा रहा हो तो उस वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होगा, इन दिस टाइप मूवमेंट ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर एटम इन ए मॉलिक्यूल इज इन द सेम डायरेक्शन। जहां पर एटम की जो मूवमेंट होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। जैसे ये मैंने एग्जांपल ले रखा है, ये एक एटम था, उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों एटम क्या हो रहे हैं, फार जा रहे हैं, तो उस वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक वाइब्रेशन। लेकिन इसमें क्या होगा, एक एटम दूर जा रहा है और दूसरा एटम उसके पास आ रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। तो एसिमेट्रिक वाइब्रेशन, सॉरी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बता रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग में क्या होगा, देखो, इन दिस टाइप द मूवमेंट ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर एटम इन ए मॉलिक्यूल इज इन अपोजिट डायरेक्शन। मूवमेंट ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर एटम, ये एक एटम था, इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरे एटम की जो मूवमेंट है वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन। वन अप्रोच सेंटर एटम वाइल द अदर डिपार्ट, एक तो उस सेंटर एटम के पास आ रहा है और दूसरा उससे दूर जा रहा है। सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो हमने किया टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। नेक्स्ट वन इज बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग मतलब बेंट होना, बेंट कैसे, मुड़ना। अब बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होगा, देखिए, इन बेंडिंग पोजीशन ऑफ एटम चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। जैसे वो तो रिमेन इन द सेम बॉन्ड एक्सिस। सिमेट्रिक वाइब्रेशन में क्या था, जो था स्ट्रेचिंग जो कर रहे थे उसमें क्या था, सेम बॉन्ड एक्सिस पे लाई कर रहा था। लेकिन बेंडिंग वाइब्रेशन में पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, बॉन्ड एक्सिस से चेंज होगी, ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। जैसे ये देखिए, ये एटम था, ये थे, तो ये इधर से उधर जाएंगे तो इनका जो बॉन्ड एक्सिस था उससे इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इन बेंडिंग पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। अब हम करेंगे टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। अब ये सीजरिंग क्या होगा, रॉकिंग क्या होगा, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, पहले मैं आपको ये डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगी। सीजरिंग, आपने सीजर देखा होगा, सीजर जब चलती है तो क्या होते हैं, दोनों के दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं। तो सीजरिंग में क्या होगा, जो अप्रोच ईच अदर, टू एटम विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर एटम अप्रोचेज ईच अदर, जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उस वाइब्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं, सीजरिंग वाइब्रेशन। रॉकिंग क्या होगा, एक पास आ रहा है दूसरा उससे दूर जा रहा है, ये अपोजिट, ये तो क्या था, सीजर की तरह, जैसे सीजर मूव करती है उस टाइप से मूव कर रहा है, इसलिए इसे हम वाइब्रेशन को सीजरिंग बोल रहे हैं। रॉकिंग में अपोजिट हो गया। वैगिंग क्या होगा, या तो दोनों एटम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करें या दोनों एटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, तो उस वाइब्रेशन को हम बोलते हैं वैगिंग। मींस अगर प्लस दिखा रहे हैं इट मींस वो दोनों एटम क्या हो रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों माइनस दिखा रहे हैं देन इट मींस दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो उस वाइब्रेशन को हम क्या कहेंगे, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। मींस एक एटम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा एटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस वाइब्रेशन को हम बोलते हैं ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता रही हूं। जैसे सीजरिंग, इन दिस टाइप टू एटम अराउंड द सेंट्रल एटम टेंड टू अप्रोच ईच अदर। जैसे मैंने बताया सीजर में क्या होते हैं, आपस में पास आते हैं, तो टेंड टू अप्रोच ईच अदर, सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज सीजरिंग। रॉकिंग, मूवमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में था सीजर में, लेकिन रॉकिंग में क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन। वैगिंग में क्या होगा, टू एटम आइदर मूव अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। टू एटम मूव अप एंड बिलो द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। लेकिन ट्विस्टिंग में क्या होगा, एक एटम अप मूव करेगा और दूसरा एटम
डाउन, देन दिस इज नोन एज ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। तो ये आपके हुआ प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद आपको जो एक्सप्लेन करना होता है इसमें बेसिकली वो एक्सप्लेन करनी होती है एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप और स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हमने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है या स्ट्रक्चर को अच्छे से आइडेंटिफाई और इल्यूसिडेट करना है या एक्सप्लेन करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बाय आइडेंटिफाई द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी वन कैन डिटेक्ट ए पर्टिकुलर फंक्शनल एटम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंट ग्रुप की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो इसलिए हम उसकी फ्रीक्वेंसी को देख के हम कंपेयर कर सकते हैं और स्ट्रक्चर को इलूसिडेट कर सकते हैं। सेकेंड जो हो गया, इन डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ ए कंपाउंड, हम प्योरिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमारी जो पीक जो ऑब्टेन हो रही है, जो पीक मिल रही है, अगर शार्प पीक मिल रही है, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे शार्प सी पीक मिल रही है, तो इट मीन्स वो कंपाउंड शार्प है। लेकिन अगर मान लो थोड़ी डिस्टोर्टेड टाइप में है तो इट मीन्स उसकी जो पीक है डिस्टोर्टेड टाइप आ रही है, इट मीन्स उसमें कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो प्योर कंपाउंड शो ए शार्प पीक, वेयर इज कंपाउंड शो एंड मेनी एक्स्ट्रा पुअरली रिजॉल्व बैंड। ठीक है, अगर मान लो प्योर कंपाउंड होगा तो वो शार्प पीक शो करेगा। अब कंजुगेशन है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो कैसे, आईआर शिफ्ट द स्ट्रेचिंग टू लोअर वेव नंबर, इट डिस्टिंग्विश द इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, आईआर जो स्ट्रेचिंग होते हैं वो वेव नंबर लोअर पे शिफ्ट हो जाता है, और इसमें जो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें भी ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इन स्टडिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर मान लो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करना है, उसमें कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है, क्या इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रा डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हुआ हमारी एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, और इसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैंने ये 4 एप्लीकेशंस लिखी हैं, कई बार इसका शॉर्ट नोट जो लिखना होता है उसमें एप्लीकेशन पे ही लिखना आता है, तो आप बुक में से 2-3 एप्लीकेशंस और पढ़ लेंगे, और अगर फिर नहीं समझ आ रही देन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, देन आई विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।